हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को सिंह हिस्ट्री चैनल में हम स्वागत करते हैं और आपको बता दें कि आज हम रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार उनके बीच ये युद्ध की नौबत क्यों आ गई और क्या ताज़ा न्यूज़ चल रही है। जहां जो इस बारे में है वो न्यूज़ आपको बताएंगे। तो आपको ये सारी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंतिम तक बने रहें सारी जानकारी के लिए हमारे साथ। तो आइए आप शुरू करते हैं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के मध्य जो मेन युद्ध का कारण है वो क्या है। यूक्रेन जो है वह आपका शामिल होना चाहता है नाटो में, आपको बता दें। और नाटो क्या है? नाटो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो अध्यक्ष है अमेरिका है और उसमें 30 देश हैं पूरे शामिल। और उन्होंने यूक्रेन को शामिल होने के लिए उसमें कहा और उसका साथ देने के लिए कहा। लेकिन बता दें कि जैसे और रूस ने यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के लिए मना किया, पर यूक्रेन नहीं माना। उसको ये था कि हमें नाटो का सपोर्ट मिलेगा। पर जब जब युद्ध शुरू हो गया, जब यूक्रेन की सेना और रूस की सेना का सामना हुआ और रूस की सेना अंदर आ गई, तो नाटो के किसी भी देश ने यूक्रेन का समर्थन नहीं दिया। आपको बता दें कि यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक सैन्य ऑर्गेनाइजेशन है और यह किसी भी जो 30 कंट्री हैं, अगर इसमें कोई देश हमला करता है तो सारे देश सपोर्ट में आते हैं। पर यूक्रेन के सपोर्ट में कोई नहीं आया है। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के किस एरिया में रूस घुसना चाह रहा है और उसको अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। तो आपको बताते हैं, आइए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला एरिया रसिया का है, ये पूरा एरिया रसिया का है। और ये यहाँ पे यूक्रेन है, ये पूरा यूक्रेन है ये। और ये दोनों जो एरिया हैं, एक लुगांस और एक डोनेस्ट, ये भी हैं यूक्रेन के एरिया। पर यहाँ पे कुछ विरोधी ताकतें हैं जो विद्रोह कर रही हैं। और आपको बता दें कि रसिया यही चाहता है कि चाहता क्या है, उसने इसको 3 टुकड़ों में तोड़ ही दिया है, एक लुगांस और एक डोनेस्ट। और यह किस लिए टूट रहा है? क्योंकि ये क्रीमिया जो पहले था ये भी आपका यूक्रेन का हिस्सा था। और 2014 में जब रूस ने इसमें कब्जा किया तो एक संधि हुई जिसका नाम था मिन्स्क की संधि। और इस संधि में ये कहा गया कि कहीं भी अगर यूक्रेन के अंदर विद्रोह होता है तो यूक्रेन उसको स्वतंत्र घोषित कर देगा। उसी कारण आज रसिया ने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए हैं, एक यूक्रेन, एक लुगांस और एक डोनेस्ट। और यहाँ पे वो फंडिंग कर रहा है और उनको बढ़ावा दे रहा है। और यहाँ तक कि बता दें कि इनको 3 टुकड़े में तोड़ भी चुका है, इनको स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है रसिया ने अपनी तरफ से। और यूक्रेन के अंदर तो रसिया उसकी राजधानी तक भी घुस चुका है और उसके एयरबेस सारे तबाह कर चुका है। फिर भी किसी देश ने यूक्रेन की अभी तक सहायता नहीं की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के में से अपील की है मोदी जी से कि आप हमारी मदद करें। और मोदी जी ने रूस से बात भी की कि आप इसको युद्ध से नहीं, कूटनीति से इसका समाधान निकालें, जिससे किसी की मतलब किसी को कोई नुकसान ना हो, ना जान माल का खतरा हो। क्योंकि हमारे देश के भी कुछ छात्र यूक्रेन में रुके हुए हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। इसलिए इसलिए इसका समाधान शांतिपूर्वक निकालने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि रसिया ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है और वह उसकी राजधानी तक प्रवेश भी कर चुका है। और हो सकता है कि वह इन राज्यों में कब्जा भी कर ले। ये क्रीमिया आपका जो ब्लैक सी में था, इसमें उसने 2014 में कब्जा कर भी लिया है। तो इसलिए काफ़ी नुकसान यूक्रेन का हो चुका है, वहाँ पे काफ़ी तबाही भी हुई है। आपको बता दें, आप लोग देख सकते हैं कि जो भी लाइव अपडेट है, आपको बता दें कि यूक्रेन में काफ़ी तबाही हो चुकी है, वह पूरे से अकेला हो चुका है। अमेरिका ने उसको साफ मना कर दिया उसको साथ देने के लिए। अमेरिका ने सिर्फ रूस पे प्रतिबंध लगाने के लिए बोला है, इसी तरह यूके ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए बोला है, पर किसी ने यूक्रेन का समर्थन नहीं किया है। तो आपको बता दें कि ये इस युद्ध का मेन जो जड़ था वह नाटो है एक हिसाब से। इसी के कारण ये युद्ध हुआ है। और यूएनओ अगर देखा जाए तो वो सिर्फ मुंह बोली संस्था है, उसने कोई कदम नहीं उठाया है जिससे कि यह युद्ध रुक सके। तो इसलिए अब जो भी है रूस और यूक्रेन के मध्य ही है और वही आपस में इसको सुलझा सकते हैं। इसलिए अब इंडिया भी चाहती है कि बिना किसी जान माल के खतरे के ये युद्ध रुक जाए और सारे लोग सुरक्षित अपने देश के निकल आएँ। और साथ में जो भी है वो कूटनीति के द्वारा समझौता हो जाए जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। और
रूस अपनी सेना वापस अपने देश में ले जाए, उसके जो भी हिस्से हैं उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि 3 टुकड़े तो कर चुका है रूस, और उनको कब अपने में मिला ले ये कोई भरोसा नहीं है। तो आपको और भी जो जानकारी है आती रहेगी, हम आपको ये जानकारी रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में देते रहेंगे। जितनी भी देर जो जानकारी आएगी, रूस पे कौन से प्रतिबंध लगे, कौन से नहीं लगे, किस किस देश ने रूस पे प्रतिबंध लगाए, कौन देश यूक्रेन का साथ दे रहा है, कौन रूस का दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, इसी खतरे को देखते हुए ताइवान ने भी अपील की है कि चाइना उनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। उनको भी ये डर सता रहा है कि रूस ने अटैक कर दिया है तो चाइना भी उनके ऊपर अटैक कर सकता है। तो जैसे भी अगर कोई न्यूज़ आती है उस न्यूज़ को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, और आगे की न्यूज़ को जानने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास सारी न्यूज़ तुरंत पहुंचती रहे। धन्यवाद।